Well, a very good morning to all. Good morning, sir. Morning. Happy morning to all of you. Morning, good sir. मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से आप सभी का मैं आयुष सिंघल हार्दिक अभिनंदन करता हूं और होली के इस पावन पर्व पर आप सबको एमआईटी परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी हमारे चेयरमैन श्री विश्वेश्वरन जी, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल जी एवं संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक चौहान जी का हमारे उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद देता हूं। एमआईटी मेरठ ने एक नए क्लब लिटरेरी क्लब की शुरुआत की है, जिसमें पहला कार्यक्रम होली के रंग शब्दों के संग एक वर्चुअल कवि सम्मेलन के रूप में छात्रों द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं ईश्वर की वंदना से करना चाहूंगा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मैं श्री नवीन कौशिक जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए मैं नवीन कौशिक सर का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू आयुष, and good morning to everyone present here. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. होली का मूड लेके आए हो सब लोग? Yes, sir. बिल्कुल सर। Good, बिल्कुल। good, very good. बना दिया। मैं सभी उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ अटेंडीज हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एमआईटी मेरठ की तरफ से। एमआईटी मेरठ ने शुरुआत की है लिटरेरी क्लब की, उसका ये पहला इवेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि इट विल बी अ रिफ्रेशिंग इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हमारे एमआईटी के पुराने छात्र, मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ। श्री जय व्यास 2014 बैच, हर्ष विश्वकर्मा, गौरव शर्मा, बोथ वर क्लासमेट्स फ्रॉम 2018 बैच। यस सर। एक सिमिलरिटी है तीनों में, तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच से हैं। वेलकम अगेन टू द कॉलेज। तीनों ही शायर हो गए। तीनों ही शायर हो गए। हाँ, तीनों होनहार शायर, होनहार कवि। अगर अच्छी शुरुआत की है आप लोगों ने तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अपनी विधा को आगे बढ़ाएंगे। विद योर ब्लेसिंग सर। थैंक यू। होली, नज़ीर बनारसी ने होली को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेरे को कविता लिखना नहीं आता। हाँ, पढ़ लेता हूँ। अगर आज भी बोली ठोली ना होगी तो होली ठिकाने की होली ना होगी। बड़ी गालियां देगा ये फागुन का मौसम अगर आज ठट्टा ठिठोली ना होगी। है होली का दिन कम से कम दोपहर तक, आज किसी के ठिकाने की बोली तो ना होगी। बहुत खूब, बहुत सही अच्छा, बहुत खूब सर, बहुत खूब नवीन सर, आज मौका मिल गया आपको। थैंक यू शतांशु सर, थैंक यू। मौका तो आप जैसे लोग जहाँ होंगे मुझे मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और होनहार छात्र जो कि इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आज कोऑर्डिनेट करेगा। शब्द शर्मा, बीटेक कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। शब्द, प्लीज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हमारे जो होनहार कवि हैं इन सब के साथ सम्मिलित होकर इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। शब्द प्लीज। Thank you, sir. A very hearty good morning to one and all present here, respected teachers and my dear friends. Today, I, Shabd Sharma, student coordinator of this auspicious event, welcome you all to enjoy the pleasing upcoming poems by our very talented poets, Mr. Gaurav Sharma, Mr. Javyas, and Mr. Harsh Vishkarma. So now, without wasting any more time of yours, I would like to ask our first
participant or poet, that is Mr. Gaurav Sharma, to share his writings with us. And before going any further, I would like to tell you all that he is the birthday boy between us, and would like to ask you all to bless him with your blessings. Thank you, thank you. बड़े गौरव Happy birthday. Thank you, sir. थैंक यू शब्द. एक्चुअली आई वाज ऑलवेज वेटिंग कि कॉलेज कब हमें बुलाए, कब कॉलेज में कुछ इवेंट हो, कब एलुमनाई मीट हो, कब आयुष सर का कॉल आए कि गौरव भाई कॉलेज वालेज में आओ, चक्कर मार के जाओ. बिकॉज वो दिन कभी भुलाए नहीं जा सकते. आई गेस लिटरली शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जो अपने कॉलेज के दिनों को भूल जाएंगे. और मैं पर्सनली जो अपनी थिंकिंग रखता हूँ, जिन लोगों ने कभी रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं किया ना, तो उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया, और वो शायद कभी कोई भी चीज ओवरकम नहीं कर सकती. और जो मैंने आज कुछ टूटा फूटा लिखने की कोशिश करी है, ज्यादातर चीजें कॉलेज लाइफ से ही मैंने रिलेट करी हैं. होली के लिए तो हमारे नवीन सर ने बहुत अच्छा शेर सुनाया. उम्मीद है जय सर भी बिल्कुल तैयारी से आए होंगे, और हर्ष भी हमारा लिखता ही रहता है. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस ईश्वर का जिसने हमें इस भारतवर्ष में जन्म दिया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इंसान के रूप में जन्म दिया. वो बात अलग है कि 6.5 फुट का इंसान बना दिया लेकिन दिया. और उसके बाद मेरा सौभाग्य ये था कि मैंने सनातन धर्म में भारतवर्ष में जन्म लिया, और उस सनातन धर्म का ही एक रंग है हमारा होली का ये महोत्सव. भारत के रंगों की व्याख्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आप कहीं भी चले जाएं, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि एक होली का ही फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, पोंगल है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक विशेषता है. अब कुछ हमारे समाज के बीच में जो अकल के ठेकेदार हैं, अब वो शोर मचाएंगे कि होली आ गई, पानी वेस्ट मत करो, दिवाली आ गई, पटाखे मत चलाओ, ये त्योहार आ गया, ये मत करो, वो मत करो. वो सिलसिला चलता रहेगा. लेकिन उसके लिए हम अपने त्योहार मनाने थोड़ी बंद कर देंगे. ठीक है, सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि ये कवि सम्मेलन वर्चुअली हो रहा है. अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ना होती तो शायद हम लोग कॉलेज में बैठे होते. और स्टार्टिंग में करना चाहूंगा अपनी कॉलेज लाइफ से. कॉलेज लाइफ से छोड़िए, पहले मैं अपने आप से शुरुआत करना चाहूंगा कि जब हमने इस भारत में जन्म लिया है तो हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं. उसके ऊपर 2 छोटी सी लाइनें हैं. भारत माँ के प्रतिनिधि बनकर जब हम भारत से हम जाएंगे, भारत माँ के प्रतिनिधि बनकर जब हम भारत से जाएंगे, जो कुछ हमने सीखा है वो दूर दूर फैलाएंगे. बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा गौरव. ये हमारे फैक्ट्स हैं, ये हमारा कल्चर है. जो हमने सीखा है हमें उसे स्प्रेड करना है. ये नहीं कि हमें उसे कंप्रेस करके एक पोटली में या फिर इंटरनेट पे डाल देना है कि आज हमने होली सेलिब्रेट करी, 2 कलर यहाँ लगा लिए. वो फेस्टिवल्स नहीं है और वो हमारा कल्चर भी नहीं है. अब बात करते हैं हम कॉलेज की. जब नए नए बच्चे 12th से पास आउट होके कॉलेज जाते हैं, नवीन सर मिलते हैं कॉलेज में, आयुष सर मिलते हैं, तो अलग ही रंग होता है. अब कॉलेज के वो दिन भुलाए भी नहीं जा सकते और बदले भी नहीं जा सकते. लेकिन अपनी इन 4 पंक्तियों के थ्रू मैंने कोशिश करी है कि शायद कुछ ना कुछ याद आ जाए कि हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या करा है. अब मुझ जैसे कवि को फालतू में आप लोगों ने यहाँ बैठा दिया और कोऑर्डिनेटर बना दिया. अब शुरुआत करते हैं ओरिएंटेशन डे से. कॉलेज का पहला दिन और कॉलेज का पहला दिन ओरिएंटेशन, कॉलेज का पहला दिन होता है सर ओरिएंटेशन डे. अब मुझ जैसे एक बच्चे को सर ने पकड़ लिया, नवीन सर ने, कि आओ बेटा स्टेज पे आओ और अपना टैलेंट दिखाओ, अपने को आपको इंट्रोड्यूस करो. तो बच्चा सहमा सा डरा सा स्टेज पर पहुंचा और कहता है कि सर छोटी मोटी कविता लिख लेता हूँ. तो सर ने कहा अरे वाह, शायरी भी कर लेता हूँ, चलो तो उसी में से कुछ सुना दो. अब ये मत कहना कि ये शेर मैंने कॉपी कराया कहीं से. ठीक है आयुष सर, ये आपके लिए स्पेशल है. अनम्यूट कर लीजिए एक बार. करा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. पहले उसने रस कहा, नवीन सर, पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा. पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा. इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए. वाह, क्या बात है. अब इस शेर को सुनने के बाद तो क्या होना था वो तो आपको मालूम ही होगा. भगा दिया गया स्टेज पे से उतार के कि बेटा जाओ कुछ सीखो. तो जिंदगी से उसने क्या सीखा? सबसे पहले वो विचलित से मन के साथ भागा. देखा उसने कि भाई चारों तरफ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं.
CS डिपार्टमेंट की लड़कियां क्या कर रही हैं, EC के लड़के क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल और सिविल की तरफ वो भूल के भी नहीं जाएगा, उसे पता है मारा जाएगा, क्योंकि उसने एडमिशन जो है CS डिपार्टमेंट में लिया है। तो CS डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर आयुष सर देखिए क्या कहता है आपका स्टूडेंट। एक फूल बगिया में यूं तितली से कहता है, एक फूल बगिया में यूं तितली से कहता है, सुबह शाम हर दिन मैं तुझ में ही रहता है। वाह, क्या बात हर्ष, आई है। एम ऑडिबल? बिल्कुल। या यू आर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक वो धक्के खाता है, उधर उधर क्या हो रहा है जीवन में समझने की कोशिश करता है। लिटरली फर्स्ट ईयर में शायद किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में उसकी लाइफ जा रही है, क्या वो करेगा क्या वो नहीं करेगा। अब हर्ष जैसा एक बहुत ही अच्छा फनकार आदमी अपना 2-4 दोस्त बना लेता है, फिर उन लड़कियों के लिए क्या लाइन लिखता है। हर्ष ये वाली लाइन तेरे लिए भाई, प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम से ही चलता संसार है। आहा, ये MIT की थर्ड ईयर वाली लड़की के लिए है। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम से ही जीवन में चलता संसार है, क्यों नफरत करता है पागल इतनी, जीवन के दिन भी तो सिर्फ 4 हैं। बहुत खूब। क्या बात है। थैंक यू। अब ये सब चीजें हंसी मजाक हो गई, अब सीरियस सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइम आ जाता है प्लेसमेंट का। किसी को बड़ी कंपनी मिलती है, किसी को छोटी कंपनी मिलती है, कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो बेरोजगार घर पे बैठे भी होते हैं। सभी की लाइफ अच्छे से चल रही होती है। तो जिन लोगों की अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है वो क्या कहते हैं, उनके अंदर 4 सिक्के कमाकर बहुत ही अभिमान आ जाता है। उनके लिए 2 लाइन, मत कर तू अभिमान कभी, मत कर तू अभिमान कभी, इस जीवन में, इस जीवन का क्या है, मत कर अभिमान तू कभी, इस जीवन का क्या है, जाने कब रंग बिखर जाएं इस जिंदगी के और इस सुंदर सपने के। इसको कोई नहीं बदल सकता। लाइफ कब क्या चेंजेस ला दे कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बड़ों को कोई सीख दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने छोटों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, शायद वो इन पर फोकस करें। पूरी जिंदगी को सिर्फ 2 लाइनों में समेटने की कोशिश करी है। रोज सुबह का सूरज देखकर ये कहता है, रोज सुबह का सूरज ये कहता है, चलते चलते चमको जितना चमक सको, चमको जितना चमक सको, फिर जाना है ढीले ढीले। बहुत खूब। थैंक। अब कॉलेज की जिंदगी खत्म हो गई है। अब हर किसी के मन में गिल्ट रहता है, कुछ लोग परेशान रहते हैं। अब हर्ष जैसे लोग जिनका प्यार सफल नहीं हो पाया, अब वो क्या कहते हैं, शायर बन जाते हैं। वो शायर बन जाते हैं। थर्ड ईयर वाली तो छोड़ के चली गई। वो मिली पर दर्द रह गया है, वो मिली पर दर्द रह गया है, मेरे प्यार का शोला मेरे आंसुओं से ही बुझ गया है। अरे हर्ष अभी बाकी है, पर उस मासूम से बच्चे ने दिल तोड़ दिया, पर उस मासूम से बच्चे ने दिल तोड़ दिया, बनना जिसका पापा था वो भी मुझे माँ कह गया। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। Okay sir. That was really awesome. Thank And you. you are a really jolly person. Thank you. He is. Actually Now- नवीन सर ने रात को 10:30 बजे फोन किया, अगर पहले करते तो शायद मैं 2-4 लाइनें और लिख देता। शायद मेरे सेकंड और थर्ड ईयर की भी प्यार की बातें ये सारी बता देता आपको। हाँ, फिर मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बारे में भी कुछ सोचता। Harsher was very famous. No. Now calling upon our second poet, Mr. Jay Vyas sir, to unmute his mic and share his thoughts with us. Sir, वेलकम please. सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो जैसे कि गौरव ने बताया कि मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली पता होना चाहिए कि कवि क्या होता है। बेतहाशा मोहब्बत के बाद क्या होता है, बेतहाशा मोहब्बत के बाद क्या होता है, गुमनाम रास्ता और गहरे सन्नाटे, गुमनाम रास्ता और गहरे सन्नाटे, और एक मेरे जैसा शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा होता है। वेलकम सर, वेलकम। तालियां तो बटोर लेता है, तालियां तो बटोर लेता है, वो चोट खाए आशिकों की क्यों है। तालियां तो बटोर लेता है वो चोट खाए आशिकों की, पर उनका क्या करें जिनके चेहरे पे नकाब होता है। अरे
इसी के साथ में मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आज सर होली है। बीच में रोकना चाहूंगा, या सिमेट्री बना दी आपने तो, मतलब हर्ष को तो वीडियो ऑफ करके आंसू ही पोंछने पड़ गए। ये गौरव को भी पता है मैंने वीडियो क्यों ऑफ करी हेलो थी। जय, मैं वीडियो तुम्हारी ऑफ पिछली करिए, 2 लाइनें नहीं आंसू सुन पाया, मेरे निकल पास कॉल आ गई थी। कैन यू रिपीट प्लीज? यस श्योर सर। 2 लाइन क्या सर, आपके लिए तो पूरी पूरी शायरी रिपीट करेंगे। So nice of you. मेरी कॉल आ गई थी एक्चुअली। सर ये था कि क्या कहते हैं, शायर बनता है, हर इंसान बनता है, लेकिन शायर सिर्फ वही बन सकता है जिसके मन में जज्बात होते हैं, जिसको बयां करना चाहिए लेकिन वो किसी को कह नहीं सकता। अच्छा, तो वो सिर्फ करता क्या है, वो सिर्फ पेपर के ऊपर अपने जज्बात बयां करता है और उसको पेपर को फोल्ड करके डायरी में रख देता है। नवीन सर ने आज मौका दिया है व्यास सर जज्बातों को बाहर निकालने का। सर आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जज्बात बाहर निकलेंगे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। चलो 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 बिल्कुल चलो। सर, वेलकम सर। बेतहाशा मोहब्बत के बाद क्या होता है, गुमनाम रास्ता और गहरे सन्नाटे। नवीन सर, जी जी मैं am I हूँ। audible? यस, बेतहाशा मोहब्बत के बाद क्या होता है, गुमनाम रास्ता और गहरे सन्नाटे, और एक मुझ जैसा शख्स जो आप सबके सामने खड़ा होता है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तालियां तो बटोर लेता है वो चोट खाए आशिकों की। तालियां तो बटोर लेता है वो चोट खाए आशिकों की, पर उनका क्या करें जिनके चेहरे पे नकाब होता है। बिल्कुल सर, वाह वाह। नकाब का सर कुछ नहीं कर सकते। कि नकाब को बेनकाब करेंगे। वही तो हमारे हाथ के अंदर कलम दी है कि नकाब को हम बेनकाब कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये, जैसे कि मुझको एक थीम मिली थी, आयुष सर ने शेयर करी थी मुझसे, होली के रंग शब्दों के संग। तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करी, वो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, वेलकम सर। आज अगर ये कवि सम्मेलन खुले आसमान होता, क्योंकि कोविड ना होता तो खुले आसमान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर ये कवि सम्मेलन खुले आसमान होता तो सोचो कितना बवाल होता। वाह। किसी के जज्बात नए रंग भर रहे होते तो कोई, किसी के जज्बात नए रंग भर रहे होते तो कोई पानी के बूंद सा बौछार होता। अरे वाह, बिल्कुल सर, बहुत उम्दा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मान लिया यह महफिल लगती शरीफों की। मान लिया यह महफिल लगती शरीफों की, पर खुलना कई चेहरे से नकाब होता। बिल्कुल सर। सर ये हमारा जो कोऑर्डिनेटर है, इसने अभी अपना कैमरा ऑन नहीं करा, इसका नकाब हटवाइए सर एक बार। ये तो होना चाहिए। आयुष सर आप भी आ जाइए। हाँ आयुष सर ऐसे काम आयुष नहीं सर करेगा। और श्वेतांशु सर। श्वेतांशु सर ने तो शायद लीव कर दिया है, लेकिन ये हमारा अच्छा। स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ये नकाब क्यों नहीं हटा रहा है अपने चेहरे पे से? शब काइंडली कम ऑन वीडियो। Sir, that's not possible, please. अरे कोई बात नहीं भाई, मैं भी नीचे बॉक्सर पहन के बैठा हुआ हूँ, कहे तो मैं दिखाऊं। मैं 2 मिनट में बेनकाब होता हूँ, फिलहाल मैं नकाब हो गया। ओके। मान लिया यहाँ महफिल लगती शरीफों की, पर खुलना कई चेहरे से नकाब होता। मैं तो खेलता यहाँ सिर्फ शब्दों की होली। मैं तो खेलता यहाँ सिर्फ शब्दों की होली, पर कईयों का चेहरा यहाँ श्रम से लाल होता। अरे वाह, क्या बिल्कुल, बात है। बहुत बढ़िया सर। रंग बदल रहे हैं काफिला गुजर रहा है। रंग बदल रहे हैं काफिला गुजर रहा है। अब कौन कहाँ किसी के इंतजार में खड़ा होता। किसी का रंग देखकर कभी उस पर एतबार ना करना। किसी का रंग देखकर उस पर कभी एतबार ना करना, क्योंकि काले रंग पर कहाँ कोई रंग चढ़ा होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत सर। बढ़िया। मुकम्मल हो नई ऊंचाइयां तुम्हें जिंदगी में। मुकम्मल हो नई ऊंचाइयां तुम्हें जिंदगी में। रंग बिरंगी मुलाकातों का ये प्यारा सा त्योहार हो। अरे हैप्पी होली वाह। टू वन एंड ऑल। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात है। बढ़िया सर। इसी के साथ में मैंने कुछ और भी लिखने की कोशिश करी, जैसे कि चुनावी रेला चल ही रहा है यहाँ पर, अरे वाह। बिल्कुल सर। और चुनाव के अंदर कुछ नहीं है। चुनाव के अंदर वोट बैंक है, वोट बैंक चलता है, लड़ाइयाँ करवाता है आपस के अंदर, और बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान को बांटता है और फिर वोट बैंक लेकर अपना काम करता है राजनीतिक दल। तो इसी पे कुछ लिखने की कोशिश करी है मैंने। इंसानियत को समझाने की कोशिश करी है कि एक इंसान पहले, इंसान से पहले वो खुद इंसान है, उसकी इंसानियत समझ जाए, वो बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम पे आए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल पहले बिल्कुल सर। हमको ये पता हो कि हम इंसान हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं हमारे, उसको प्रवाह करें। उसके बाद हम लोग ये देखें कि हमारा धर्म क्या है। राइट। तो आजकल हम कर क्या रहे हैं, कुछ तो सोच ए इंसान तू क्या कर रहा है, कुछ तो सोच ए इंसान तू क्या कर रहा है। चंद अपने फैसले के खातिर, चंद अपने फैसलों के खातिर इंसानियत से दगा कर रहा है। क्या तेरी कीमत, क्या तेरी कीमत उस 100 रुपए से भी कम है क्या, जो बिना सोचे समझे खुद को फना कर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जानता है मौत दस्तक दे रही है चौखट पे, जानता है मौत दस्तक दे रही है चौखट पे, फिर भी क्यों उसको बिसरा कर तू उसको पार कर रहा है। अरे वाह, अपनी कौम में झूठी शान की खातिर, अपनी कौम में झूठी शान की खातिर तू अपने परिवार का ही सौदा कर रहा है। एक संविधान एक देश एक ही रंग का खून है तेरा, एक संविधान एक देश एक ही रंग का खून है तेरा, फिर भी ना जाने क्यों अपने ही गुलिस्तान को बेजान कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। इंसानियत तो कब की खत्म कर दी है तूने, इंसानियत तो कब की खत्म कर दी है तूने, अब तो सिर्फ इंसान का मौत से सौदा कर रहा है। अरे वाह, वक्त रहते संभल जा और पहचान ले खुद को, वक्त रहते संभल जा और पहचान ले खुद को, कुछ तो सोच ए इंसान तू क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। बस इसी के साथ में अपने छोटों को, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि गौरव ने बताया, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर। 12th के बाद आते हैं तो हमको लगता है भाई यही जन्नत है, यही सब लोग जन्नत अपने, है। सब लोग अपने हैं, वही किसी को धोखा नहीं देता, सारे अपने हैं। बिल्कुल। सेकेंड ईयर आता है तो लगता है कि नहीं यार, कोई कोई मतलबी भी होता है, एक दो निकल जाते हैं। जब हर्ष? डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब थर्ड ईयर के अंदर आते हैं, प्लेसमेंट का दौर चलता है, धीरे धीरे थर्ड ईयर आते हैं, फोर्थ ईयर आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वही वाली बात, कोई मतलब ही नहीं होता, पतझड़ आती है सर, सारे मतलब ही होते हैं। पतझड़ आती है, नए पत्तों से भी पुराने पत्तों से पत्ते भी ज्यादा टूटते हैं, जल्दी नए टूट पत्ते जाते जुड़ हैं। जाते हैं। बिल्कुल। यही पुराने दोस्त छूट जाते हैं और नए दोस्त मिल जाते हैं। तो इसी के बीच होली की बाय बाय सबको। मैं यही कहना चाहूंगा छोटों को कि ये रंगों का त्योहार है, ये रंगों का भी रंग अब बेरंग दिखने लगा है, ये रंगों का भी रंग अब बेरंग दिखने लगा है। इंसान जब से अपने बीच में रंग बदलने लगा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ सबको राम राम, होली की। अच्छा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वेल डन, वेल डन। Thank you. जय, बढ़िया। Thank you, Jay sir. It was really good. जय सर ने एक बात Thank you, बहुत thank अच्छी कही, जो मैंने सर की बात पकड़ी कि इंसान ने अपने धर्म को, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है हम कह सकते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। जिस हिसाब से हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे देश की कल्चर डिफरेंस है बहुत ज्यादा, इंसान ने अपने सहूलियत से अपने धर्म को ढाल लिया है। जैसी उसे सहूलियत लगी वैसे उसने अपने धर्म को ढाल लिया है। लेकिन हम अपने धर्म, हमारे संविधान जो कि हमारा एक्चुअल धर्म है, उसके बिना हम चल नहीं सकते, लेकिन वो उसे ही मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां पे कोरोना नहीं आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है तो वहां कोरोना पीक पर चलेगा। बिल्कुल। ओवर टू यू कोऑर्डिनेटर। It was really good. I guess I'm gonna watch this live session again and again and learn how to write such poems. Calling upon our next poet, that is Mr. Harsh Vishwakarma sir, to unmute his mic and share his writing with us. Yeah, thank you, Harsh, Harsh. Thank you, Shab. So thank you so much. आप सभी लोगों का जय व्यास जी, बहुत ही उम्दा आपने लिखा, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो खैर मैं 7 सालों से सुनता ही आ रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छा लिखा प्रतुनाथ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से ऑडियंस को बांधा है ना, वो भाई सब अलग ही था। देखिए, मेरे को यहाँ पर इसीलिए बैठाया गया है जबरदस्ती कि आपको जरूर आना है। बिल्कुल। एंड MIT का एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सालों बाद भी आप लोगों ने हम लोगों को इतना सम्मान दिया कि नहीं, आप लोग आइए इस इवेंट को
ज्वाइन करिए। नवीन सर और आयुष सर ने कभी लगने नहीं दिया कि हम पास आउट हो गए। Pass out आज हो भी हम चुके, कॉलेज ये का बात है। हिस्सा है, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वही सेम फीलिंग है जैसा Feeling है। हमें कॉलेज के टाइम Thank you, thank you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। के लिए बहुत ज्यादा ये आप थैंक यू। लोगों की सोच है, नहीं बनाए सर, रखना। ये आप लोगों का प्रयास है, जो आप लोगों हाँ को प्रयास है, विश्वास है, बिल्कुल और सर। आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम पर बना हुआ है। बिल्कुल सर। हम ये चाहते हैं कि ताउम्र ये ऐसा ही रहे, हम लोग एक फैमिली की तरह रहे। इंशाल्लाह। और आयुष सर, बाकी सब फैकल्टीज, शब्द, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ इस तरीके से मैं शुरुआत करता हूँ अपने एक शेर की, तो श्री कृष्ण जी और राधा जी के लिए है। बहुत बढ़िया। काश कि वो साथ पूरा हो जाए जो अभी तक आधा है। काश कि वो साथ पूरा हो जाए जो अभी तक आधा है, बाकी तो सब गोपियां हैं, इस कृष्ण की बस वही एक राधा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काश कि वो साथ पूरा हो जाए जो अभी तक आधा है, बाकी तो सब गोपियां हैं, इस कृष्ण की बस वही एक राधा है। कि हर गौरव, ये मोड़ पर जवाब है साथ तुम्हें? निभाऊंगा, बिल्कुल कि सर, हर मैं मोड़ समझ रहा पर हूँ। साथ निभाऊंगा। जो आज तुमने करते हैं जो तुमने स्पार्क को एक वो दिखाया है ना, सर। चिंगारी को इसको ये जज्बात है जो सर भगवान ये के नाम पे सामने आ रहे हैं। मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा ही लिखेगा, इसीलिए मैं अपना कंटेंट तैयार करके लाया था पहले से। चलो कंटिन्यू करो हर्ष। कि काश कि वो Very nice. साथ पूरा हो जाए जो अभी तक आधा है, बाकी तो सब गोपियां हैं, इस कृष्ण की बस वही एक राधा है। कि हर मोड़ पर साथ निभाऊंगा, कि हर मोड़ पर साथ निभाऊंगा, आज करता ये शायर एक सच्चा वादा है, आज करता ये शायर एक सच्चा वादा है। बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। बढ़िया। आयुष सर, सर टैलेंट देख रहे हो आप? ये जब एक इंजीनियर से जबरदस्ती शायरी करवाई जाती है ना, तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो अगला बस उस भगवान को नमन करता हूँ, अपने माता पिता को नमन करता हूँ। तो अगली जो 4 पंक्तियां हैं कुछ इस तरीके से हैं कि सुमिरो हे माँ सरस्वती, तीजो अपना आशीर्वाद। कि सुमिरो हे माँ सरस्वती, तीजो अपना आशीर्वाद, माता पिता की वंदना तो करता मैं बारंबार। कि सुमिरो हे माँ सरस्वती, तीजो अपना आशीर्वाद, माता पिता की वंदना तो मैं करता बारंबार। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कुछ कविताओं का संवाद, कि यहाँ पर कुछ मैं लेकर के आया हूँ कविताओं का संवाद, बस आप सभी को इस हर्ष का नमन हो स्वीकार, बस आप सभी को इस हर्ष का नमन हो स्वीकार। बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया। आयुष्मान भाई। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुछ होली का था, तो कुछ एक होली पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, तो मैं आप सभी के आगे जो रखता हूँ वो कुछ इस तरीके से हैं कि 14 की वो रात हो, 14 की वो रात हो, एक दूसरे के लिए प्रेम भरे जज्बात हो। एक 14 की वो रात हो, एक दूसरे के लिए प्रेम भरे जज्बात हो, प्यार हो, सम्मान हो, रंगों की झिलमिलाती सौगात हो। कि प्यार हो, सम्मान हो, रंगों की झिलमिलाती सौगात हो। घर में बनी हुई चाट की खुशबुओं की बात हो, कि घर में बनी हुई चाट की बहुत बढ़िया। खुशबुओं की बात हो, फूलों की सुगंध की बरसात हो, फूलों और रंगों की सुगंध की बरसात हो, हर मुश्किल वक्त में बड़ों का साथ हो, हर मुश्किल वक्त में बहुत बड़ों बढ़िया। का साथ हो, हमेशा सर पर सभी का हाथ हो, किसी भी घर में कोई बेरंग ना होए, कि किसी भी घर में कोई बेरंग ना होए, किसी भी घर में कोई भूखा ना सोए, कि किसी भी घर में कोई बेरंग ना होए, किसी भी घर में कोई भूखा ना सोए, हर तरफ खुशियां ही ये बिखेरे, ऐसा ये होली का त्योहार हो, ऐसी ये 14 की रात हो, ऐसा ये होली का त्योहार हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारे हम भारतीय हैं, तो भारतीयों के त्योहार तो मतलब हम लोगों को मौका चाहिए एक त्योहार बनाने का, और त्योहार में सबसे बड़ा क्या होता है, दोस्तों का साथ, परिवार का साथ, कि हम अपने घर जाते हैं 2 बड़े बजे प्यार से। रीयूनियन, 2 बजे रीयूनियन है हर्ष, गजब आपकी। ठीक है, ठीक है। और मतलब परिवार का साथ हो हमारे साथ में, तो उससे बड़ी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ बात होती है। तो ये था एक उत्तर प्रदेश के एक शायरा हैं श्रीमती मीरा द्विवेदी। तो उनके उन्होंने एक ग्रुप में उन्होंने भेजी थी, तो वो मैं आप लोगों को सम्मुख रखता हूँ कविता। वो कुछ एक छंद है, तो छंद में रखता हूँ। मुरली लेकर श्याम सलोने खड़े निहार धाम, कि मुरली लेकर श्याम सलोने खड़े निहार धाम, आते जाते पूछ रहे हैं राधा किसका नाम, आते जाते पूछ रहे हैं राधा किसका नाम। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत।
बहुत कि राधा रानी बड़ी सयानी, राधा रानी बड़ी सयानी बदले अपना भेष, हर गोपी ने पहन रखा है बस राधा का ही वेश। कि बहुत सही। राधा रानी बड़ी सयानी बदले अपना भेष, हर गोपी ने पहन रखा है बस राधा का वेश। कि समझ रहे हैं कृष्ण मुरारी राधा की ये चाल, कि समझ रहे हैं कृष्ण मुरारी राधा की ये चाल, मंत्र मुग्ध वो निखर रहे हैं जैसे जाने हाल, मंत्र मुग्ध वो निकल रहे हैं कैसे जाने हाल, कैसे जाने हाल। कि मन की व्यथा जान कर राधा बोले मीठे बोल, कि मन की व्यथा जान कर राधा बोले मीठे बोल, लहराती चोटी के अपने खोल दिए वो केश, लहरा कर चोटी के अपने केश दिए हैं खोल। छैल छबीले नटवर कान्हा दौड़ पड़े उस ओर, कि छैल छबीले नटवर कान्हा दौड़ पड़े उस ओर, राधा रानी दुबक रही है कलाई दी मरोड़, कलाई दी मरोड़। और फिर क्या हुआ? भर पिचकारी मदन मुरारी लेकर राधा संग, कि पिचकारी मदन मुरारी लेकर राधा संग, लाल हरी चूनर रंग गई भीगा सारा अंग, भीगा सारा अंग। कोमल सी सकुचाई राधा, कोमल सी सकुचाई राधा जतन करे पुरजोर, कि कोमल सी सकुचाई राधा जतन करे पुरजोर, कान्हा की मुरली है चीनी छेड़े नंद किशोर, कान्हा की मुरली है छेड़ी छेड़े नंद किशोर, छेड़े नंद किशोर। बहुत खूब, बढ़िया। बहुत खूब। बहुत अच्छा, ये मीरा जी ने लिखा, बहुत ही अच्छा था। तो अगला शेर कुछ लिखा नवीन था सर, यस नवीन सर देख जी। रहे हैं आप, रिलेट कर पा रहे हैं ना मेरी शायरी को इसकी शायरी से? हाँ 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 बिल्कुल सर। वो दर्द बाहर आ रहा है सर। वो दर्द नहीं सर, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ इस, उसमें शायद आपको हंसी भी आएगी, और मतलब वो है भी बहुत ही अच्छा। कि सुनो, प्लीज। कि सुनो हाँ तुम कुछ कहना है तुमसे, कि सुनो हाँ तुम कुछ कहना है तुमसे, कुछ इजहार भी करना है। कि आधी अरे वाह। जिंदगी साथ मेरा तुम दोगी तो बाकी जिंदगी का साथ मैं निभा दूंगा, कि आधी जिंदगी साथ मेरा तुम दोगी तो बाकी जिंदगी का साथ मैं निभा दूंगा। इश्क अगर तुम करोगी, कि इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा, इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा। आगे कुछ इस तरीके से है कि राजमा अगर तुम बनाओगी तो, कि राजमा अगर तुम बनाओगे तो चावल मैं भी बना दूंगा। अरे हाँ, ऑफिस से अगर तुम भी कभी लेट आई तो चिंता मत करो, चाय तुम्हारे लिए मैं भी बना दूंगा। इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा, इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा। कि ये मेरे, सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर ये हैंड पैक्ड हस्बैंड बनेगा ये बिल्कुल। गौरव, गौरव, सफल रहेगा। हाँ सर, गौरव, जय सर, बोलिए बोलिए राजमा जय सर। चावल खाने चल रहे हैं, चल। हाँ सर बिल्कुल। अरे बनने दो पहले भैया। क्या जितने पहुंचेंगे इतने बनाए पहले जाके बैठ देगा। जाओगे? कि मेरे कुछ उलझे तर्ज तुम और तुम्हारे कुछ उलझे तर्ज मैं सवार दूंगा, कि मेरे कुछ उलझे तर्ज तुम और तुम्हारे कुछ उलझे तर्ज मैं सवार दूंगा। और हाँ, मेरे माँ बाप का ध्यान तो तुम रख रही हो तो चिंता मत करो, कि मेरे कुछ उलझे तर्ज तुम और तुम्हारे कुछ उलझे तर्ज मैं सवार दूंगा, चिंता मत करो, मेरे माँ बाप का ध्यान तो तुम रख रही हो तो तुम्हारे माँ बाप की फिक्र मैं कर लूंगा। इश्क अगर तुम करोगे तो उस इश्क को निभा मिलूंगा, इश्क अगर तुम करोगे तो उस इश्क को निभा मिलूंगा। कि हम हर्ष दोनों ये के, लाइन, ये लाइन हर्ष तूने लिखी है? ये मैंने लिखी है। अरे भाई वाह, जय सर, एक ताली तो बनती है इसके लिए। कि हम दोनों की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए मैं अपना 100% दूंगा, कि हम दोनों की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए मैं अपना 100% दूंगा। और हाँ, गलती से अगर तुम कभी रूठ गई तो चिंता मत करो, कि हाँ गलती से अगर तुम रूठ गई तो चिंता मत करो, शॉपिंग और आइसक्रीम से मैं तुम्हें मना भी लूंगा। इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा, इश्क अगर तुम करोगी तो उस इश्क को निभा मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया। नाइस लाइंस, बढ़िया। थैंक यू। हर्ष, हर्ष, एक चीज का जवाब दियो। बिल्कुल। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, अच्छा, तो एक चीज का जवाब दियो, बेवफाई की सजा क्या होती है? अरे बेवफाई की सजा होती है शायरी। तो सर इंसान हार फिर के शायर बन ही जाता है, मतलब कलम आ जाती है। इसका भी जवाब है कि मतलब अक्सर लोग शायर क्यों बन जाते हैं। सर ऑडियंस तो में से भी कोई बोलना चाहता है? यस आयुष यस सर? यस, दो लोग हैं, मोहित धीमान एंड तरुण चौहान। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल हर्ष। सर। जो इश्क में होकर भी आयुष उससे प्लीज इनको महरूम देख के रह ना जाते हैं। और प्रमोट करते रहना। जी, we will call them in the राइट राइट, ओके सर। जो इश्क में होकर भी उससे महरूम रह जाते हैं,
अक्सर शायर बन जाते हैं। जो इश्क में होकर भी उससे महरूम रह जाते हैं, अक्सर शायर बन जाते हैं। किसी को कुछ बोल ना सकते हैं, कि किसी को कुछ ना बोल जिनके सारे लफ्ज कागज पर उतर जाते हैं, अक्सर शायर बन जाते हैं। लिखते तो बहुत हैं मगर कह नहीं पाते हैं, वो किसी के होना तो चाहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं। जो जिस्मानी और रूहानी मोहब्बत में फर्क कर जाते हैं, अक्सर शायर बन जाते हैं। बहुत बनावटी बढ़िया। भोजनालय नहीं, कि बनावटी भोजनालय नहीं, कुल्हड़ वाली चाय और समोसे जिनकी पसंद बन जाते हैं, अक्सर शायर बन जाते हैं, अक्सर शायर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया आज। वेरी गुड। थैंक यू। हर्ष एक ड्रिंक मेरी तरफ से आज एक्स्ट्रा तुझे। अच्छा सर, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, एक कंपटीशन था जिसमें मैंने किसी के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट एवर मैंने पोएट्री कंपटीशन में किसी में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें पहला राउंड क्लियर हो चुका। दूसरे राउंड के लिए हम लोगों को एक तस्वीर दी गई थी, थीम दी गई थी। हाँ हाँ। तो उस तस्वीर को देखते हुए हम लोगों को एक कविता लिखनी थी। तो उस कविता, वो तस्वीर तो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, बस उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। उसमें एक घर की चौखट में एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है और शायद वो किसी का इंतजार कर रही है। एक गांव का मकान है जिसमें वो बैठी हुई है, तो उसके ऊपर हम लोगों को कविता लिखनी थी। सभी लोगों ने माँ बेटे के प्यार को लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, पर मैंने एक लिखा कि इस तरीके, जो मैं उसमें देख पाया कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। शायद उस पुत्र के पिता जो है वो शायद शहीद हो चुके हैं और वो इनका इंतजार कर रहे हैं। तो उसी फीलिंग को मैंने देखते हुए एक कुछ लिखा है, तो वो मैं आप लोगों के आगे रखता हूँ। उसकी जो एक एक डिटेल है वो शायद मैंने इस कविता के मद्देनजर रखते हुए उसमें डाली है, तो वो आप लोगों तक पहुंचे। कि एक फौजी त्योहार मनाकर सरहद पर चला ये कहकर, कि एक फौजी त्योहार मनाकर सरहद पर चला ये कहकर कि जल्द ही वापस आऊंगा और तुम दोनों के लिए तोहफा भी लाऊंगा। कि एक फौजी सरहद पर चला त्योहार मनाकर ये कहकर कि जल्द ही वापस आऊंगा और तुम लोगों के लिए तोहफा भी लाऊंगा। तो बस इसी बात का इंतजार वो माँ बेटा घर के आंगन में बैठकर करते रहे, और वो रहा तकते रहे, और वो रहा तकते रहे। कि दिन निकलते रहे, पेड़ों पर पंछी गाते रहे, दिन ढलते रहे, चांद तारे निकलते रहे, मंदिरों में सुबह शाम भजन कीर्तन चलते रहे, और इसी तरीके से दिन बीतते रहे, और वो रहा तकते रहे, और वो रहा तकते रहे। कि गांव में, थैंक यू, कि गांव में ना कोई टेलीफोन और ना ही कोई संदेश, कि गांव में ना कोई टेलीफोन और ना ही कोई संदेश, चिट्ठियां लगाती बहुत देर, पहुंचने में बहुत देर। कि गांव में ना ही कोई टेलीफोन ना ही कोई संदेश, चिट्ठियां लगाती बहुत देर, दूर पहुंचने में दूसरे प्रदेश। फिर एक दिन अचानक द्वार पर किसी की दस्तक हुई, फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, दोनों माँ बेटा फूले नहीं समा रहे। कि फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, पर दोनों माँ बेटा फूले नहीं समा रहे। पुत्र ने सोचा कि पिता आ गए और पत्नी ने सोचा कि पति आ गए। पर बात ये थी कि वो फौजी आ तो रहे थे, पर बात ये थी कि वो फौजी आ तो रहे, पर शायद वो चलकर नहीं, पर शायद वो चलकर नहीं, शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आ रहे, शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आ रहे। नाइस नाइस। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वो तोहफा लाने वाले थे, वो खुद तोहफा बनकर आ गए। वो तोहफा लाने वाले थे, वो खुद तोहफा बनकर आ गए। वो जल्दी आने वाले थे, मगर वो इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। ये कहकर, ये बोलकर वो विलाप करते रहे, ये कहकर वो बोलकर ये विलाप करते रहे। बस फिर क्या था, हफ्ते बीतते रहे, महीने बीतते रहे, फिर वैसे ही दिन निकलते रहे, पेड़ों पर पंछी गाते रहे, दिन ढलते रहे, पेड़ों पर चांद तारे निकलते रहे, मंदिरों में सुबह शाम भजन कीर्तन भी वैसे ही चलते रहे। बस फिर क्या, जो ममता, फिर वैसे ही दिन निकलते रहे, पेड़ों पर पंछी गाते रहे, दिन ढलते रहे, पेड़ों पर चांद तारे निकलते रहे, मंदिरों में सुबह शाम भजन कीर्तन भी वैसे ही चलते रहे। क्या हुआ सर? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अर्शु कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। जो ममता माँ अपने बेटे पर लुटा रही है, जो कभी वो साथ में लुटाते थे, जो ममता माँ अपने बेटे पर अब अकेले लुटा रही है, जो कभी वो साथ में लुटाते थे, वो उसको अकेले पाल रही है, जो कभी उसको साथ पालते थे। चांद तारे दिखाकर वो उसे बतला रहे कि देखो तुम्हारे पिता वो रहे, कि चांद तारे दिखलाकर वो बता रहे कि देखो तुम्हारे पिता वो रहे। उन्हें याद कर बस वो अपनी दिनचर्या पूरी करते रहे। बस फर्क अब इतना है, वो किसी की राह नहीं तक रहे,
वो अब किसी की राह नहीं तक रहे, वो अब किसी की राह नहीं तक रहे। बहुत खूब हर्ष। बहुत बढ़िया। वेरी इमोशनल Thank you. बहुत बढ़िया। थैंक यू मेरी आवाज दूर दूर तक गूंज रही है अभी। सर, वापस ये इको कर रही है सर। इको आ रही है, नो इशू, लेकिन अच्छा था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सर, आप लोग कभी मेले में गए हो? हमने मेला बनाया है भाई। मैंने मेले के ऊपर कुछ लिखा है, अगर शायद आप लोग कनेक्ट कर पाए उससे। तो शुरू करूं? इरशाद। ओके। कि मेला आया है भाई, मेला आया है, रंगों को दिखाने फिर से मेला आया है, फिर से दिल को लुभाने आया है, फिर से शहर में मेला आया है। कि बच्चा बाप के कंधे पर बैठकर नुमाइश देखने आया है, बच्चा बाप के कंधे पर बैठकर नुमाइश देखने आया है, चाट पकोड़ों को ठेले ने औरतों के मन को ललचाया है, फिर से दिल को लुभाने आया है, फिर से शहर में मेला आया है। लड़कियों ने परफ्यूम लगाकर समा को महकाया है, कि लड़कियों ने परफ्यूम लगाकर समा को महकाया है, शहर में फिर से देखिए मेला आया है, शहर में फिर से देखिए मेला आया है। कि कहीं कठपुतलियों के खेल को दिखलाया है, कहीं कठपुतलियों के खेल को दिखलाया है, हलवे और पराठों ने क्या दिल का स्वाद बिठाया है। समा को महकाया है, शहर में फिर से देखिए मेला आया है, शहर में फिर से देखिए मेला आया है। कि कहीं कठपुतलियों के खेल को दिखलाया है, हलवे और पराठे ने क्या मुंह का स्वाद बिठाया है, सबसे ऊंचे झूले पर बैठकर हमने डर को हराया है, शहर में देखिए फिर से मेला आया है, शहर में देखिए फिर से मेला आया है, मेला आया है। कि रंग बिरंगी चूड़ियों ने दिल को, लड़कियों के दिल को लुभाया है, कि रंग बिरंगी चूड़ियों ने लड़कियों के दिल को लुभाया है, चिकनकारी के सूट पहनकर खुद के दिल को बहलाया है। बरेली वाले झुमके पहनकर न जाने उन्होंने कहाँ कहाँ बिछुरी गिराया है, अरे शहर में देखिए फिर से मेला आया है, शहर में देखिए फिर से मेला आया है, फिर से मेला आया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बरेली वाले झुमके पहनकर न जाने उन्होंने कहाँ कहाँ बिछुरी गिराया है, अरे शहर में देखिए फिर से मेला आया है, शहर में देखिए फिर से मेला आया है, फिर से मेला आया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए? गौरव, नवीन सर? सब यही है, अच्छा कोऑर्डिनेट करिए। सब ओके। सब यही है। हर्ष बहुत बढ़िया। थैंक यू Again, an awesome poet, or I should say Krishna of these Gopiyan. थैंक यू Uh, सर। I have to admit, you all are really good poet. And I'm not a poet, but I have tried, after learning from you all, to write a short poem on these college days of yours. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। I know it's not mine, पर एक ही लाइन छोड़ी है। हाँ, कॉलेज के दिन याद करके सारे गम होंगे बेकार, बने चाहे लाखों दोस्त या गोपियां, साथ रहेंगे एंड तक, बस तेरे कुछ ही सच्चे यार। बहुत खूब। I know I'm not a poet, so नो बहुत you खूब, tried बहुत खूब। really well. ये सच्चाई लिखी है कि बहुत कोई साथ निभाए ना निभाए, लेकिन यार जरूर निभाते हैं। बिल्कुल। thank you to you all three are very talented poets, and now I would like to ask Mr. ये Ayush very Singhal talented sir. शब्द मेरे लिए भी यूज हुआ है क्या? बिल्कुल। Absolutely sir. तुम्हें पता नहीं अपने टैलेंट का। इनहेरिटेड कैरेक्टर है ना सर अभी। नहीं, तीनों बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। You all three were really awesome. I would like to now pass on the mic to Ayush sir. Ayush sir, please unmute your mic. Naveen sir, जी so should we call upon Mohit Devan sir to say a few words? हाँ प्लीज बिल्कुल। Sir, can I request Mohit Devan sir to say the words? हेलो Unmuted the mic. जी मोहित जी, सुना है कुछ? Sir, are you here? गुड मॉर्निंग सर Yeah. good morning. Mohit, can Very you good please morning. just open your mic, open your camera? देयर इज नो फैसिलिटी टू ओपन माय कैमरा देयर इज ओनली ऑडियो कोई नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू। सुना है कुछ? सर मेरा नाम मोहित है और मैं भी 2018 बैच से ही हूँ ईसी से मुझे नाम से लग तो रहा था कि हाँ सर, ये हमारे साथ वाले ही है। गौरव और ये हर्ष मेरे ही क्लासमेट हैं मुझे नाम से कुछ लग तो रहा था कि यू आर आल्सो फ्रॉम माय कॉलेज। जी और फॉर्चुनेटली मैं और हर्ष रूममेट भी हैं अभी है अच्छा, साथ में ही रहते हैं हम लोग गुड़गांव में सर
वेरी गुड। तो इसे देख के मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी है जो इसकी तरफ से ही है, ऑब्जर्वेशन के साथ इसके। बोलो मोहित। तो कविता का शीर्षक है सर, ये सोचा न था। तो इसे देख के मैंने इसके ऊपर, ठीक है सर? हेलो हाँ हाँ Yeah, बिल्कुल। Mohit, you are audible. जी। ये सोचा न था, जिंदगी इतनी परेशान हो जाएगी, ये सोचा न था। जिंदगी इतनी परेशान हो जाएगी, ये सोचा न था। रोते रोते सुबह से शाम हो जाएगी, ये सोचा न था। जिंदगी इतनी परेशान हो जाएगी, ये सोचा न था। रोते रोते सुबह से शाम हो जाएगी, ये सोचा न था। मैं तो अपने दिल की रानी समझता था उसको, मैं तो अपने दिल की रानी समझता था उसको, लेकिन उसकी टिंडर पर किसी से बात हो जाएगी, ये सोचा न था। मैं तो अपने दिल की रानी समझता था उसको, लेकिन उसकी टिंडर पर किसी से बात हो जाएगी, ये सोचा न था। आज भी नजरें झुकाएं अक्सर निकल जाती है मेरे सामने से वो, आज भी नजरें झुकाएं अक्सर निकल जाती है मेरे सामने से वो, लेकिन मेरी ओलंपस में नौकरी लग जाएगी, ये उसने सोचा न था। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम आए तो ये हमने भी नहीं सोचा था। कैमरा ही हम बंद कर लिया था। हमने भी नहीं सोचा था मोहित आएगा। बहुत बढ़िया। Both your mic is on mute. वो गौरव, sorry. one more यार then- मतलब मैंने इतनी वाहवाही करी, वो किसी को सुनाई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, your अरे mic यार, was on mute. सर ये कविता इसने चोरी करी है। मोहित भाई, टर्न ऑन द कैमरा प्लीज, एक बार अपना शक्ल दिखाइए चेहरा अपनी। दिखाइए बिल्कुल जरा एक बार। सर सबसे बड़ी बात यह है कि मोहित और हर्ष एक ही रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, ये दोनों एक ही रूम में बैठे हुए हैं। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ही कमाल है कि सब Yes, साथ sir. साथ होते हैं, बिल्कुल दूर सर। होते हुए पास है और पास बिल्कुल। होते हुए दूर होते हैं। आयुष सर, ये देखना, ये नीरज सर भी शायद रेज कर रहे हैं, ये अपने शायद ईएन वाले तरुण चौहान जी को, सीनियर हैं। तरुण चौहान जी को, तरुण चौहान। हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. Good morning, sir. बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिले, फिर से ये अच्छी अच्छी पोइट्री सुनी। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा जय जी को, योगी जी, हर्ष जी और अभी नवीन सर, आयुष सर, जो फिर से इतना नए नए रंग बिरंगे कंपटीशन ला रहे हैं और इतना एमआईटी को इतने आगे ले जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फेसबुक के पेज पर और इतना अच्छा अच्छा पोस्ट देखता हूँ। वो सारी यादें जो मेरे 4 साल एमआईटी में थे वो सब तरोताजा हो जाती हैं। अभी मैं भी अपने खाली टाइम में थोड़ा बहुत लिखता था। आप सभी को सुनने के बाद फिर से आज मन करा कि मैं भी अपनी 4 लाइन या बिल्कुल, वेलकम सर। बिल्कुल और सर, शेयर बिल्कुल। करूं। का त्योहार है, होली का त्योहार है, तो मैं भी सुन भी रहा था और ये साथ साथ लिख भी रहा था। अरे वाह। आप किस शायद बैच से हैं थोड़ा तरुण सर? मैं 2016 बैच से हूँ, सीएस ब्रांच से। ओके ओके ओके। और आप सभी को, पूरी एमआईटी फैमिली को मेरी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और जो मैंने 4 लाइन लिखी हैं वो भी होली के ऊपर ही है। तो लाइन कुछ इस तरीके से है। होली के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं दिल से। होली के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं दिल से। आप पर ढेरों खुशियां, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के रंग बरसे। हैं हम सभी दूर इस कोविड के डर से, हैं हम सभी दूर इस कोविड के डर से। पूरी एमआईटी फैमिली से मिलने को मेरा मन तरसे। अरे वाह, हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। मिलेंगे जरूर जब होंगी परिस्थिति अनुकूल। मिलेंगे जरूर जब होंगी परिस्थिति अनुकूल। ये कवि सम्मेलन फिर कॉलेज में करेंगे जरूर। अरे वाह, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। होप कि नेक्स्ट टाइम एमआईटी में 4 सालों में, एमआईटी ने 4 सालों में जिंदगी में भर दिए हजारों रंग। एमआईटी ने 4 सालों में जिंदगी में भर दिए हजारों रंग। इन्हीं रंगों को फैलाए देश विदेश में मिल के संग संग। अरे वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबकी कविताएं सुनकर, तो मेरा भी मन करा कि मैं 4 लाइनें लिखूं और बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी बहुत बढ़िया लिखा लिखा तरुण, बहुत बढ़िया। तरुण एक बार अपना वीडियो कैमरा तो ऑन करो, एक हम बार देखें। हाँ, इसको देखे तो सही लोग हैं कौन। होली का रंग तो तभी आएगा जब अलग अलग कपड़े दिखेंगे हमें। और हम बेहोश हो जाएंगे। इस पंक्तियों पे हमें ये वरुणा मैम की आवाज आ रही है शायद। नो सर, नीरज मैम, नीरज, आई एम नीरज। ओके, हेलो मैम। आयुष जी चलो नेक्स्ट, नीरज मैम प्लीज आगे बढ़ाएं सिलसिला। सर आपकी अभी मैंने पंक्तियों से अपनी गूगल प्रभावित होकर हम भी निकाला। अपनी एक पोइट्री बना रहे हैं खुद से ही, अपनी लाइनें मींस सुन सुन के ना। अरे वाह मैम, बहुत अच्छा मैम। चलो कहीं ना कहीं ये कि मतलब अच्छा मतलब इम्पैक्ट रहा लोगों के ऊपर, कि लोगों के अंदर की जो सर बहुत कलाकृति है अच्छा, वो खुद निखर ब के आ खुद रही है। पंक्तियां जुड़ती जा रही है और बड़ी मजेदार। और मेरी एक यहाँ पर सखी है, वो भी मुस्कुराती हुई पाई जा रही है मेरे सामने। अरे वाह, नहीं, वाह, वाह, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू सर। Welcome, ma'am. Please continue the flow. हेलो नीरज मैम आर यू देयर? शायद कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है। टेक्निकल ग्लिच है सर कुछ। ओके ओके, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। ये तो वही बात हो गई, मैं अकेला चला था जाने पे, क्या कहते हैं उसको, जानवे मंजिल, तो मिलते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। सक्सेसफुल रहा सर इवेंट, लोग जुड़े। हाँ बहुत हाँ अच्छा। हाँ, बिल्कुल सर। तब तक चलो मैम आ रही है, तब तक हम भी कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब तक मैम आ रही है तब तक क्या कहते हैं, 2 लाइन, हाँ बिल्कुल दिल सर। तोड़ते हैं हाँ, सबका, बिल्कुल। आशिक जोड़ते हैं। आशिक जोड़ते हैं। अरे अब एक वाह, आशिक के लिए 2 लाइनें मेरे अंदर से भी निकल के आ रही हैं। हाँ, अरे, ये तो मजा है। क्यों जरूरी है मोहब्बत इस अजनबी जमाने में, अरे अरे क्यों जरूरी है मोहब्बत इस अजनबी जमाने में, जहाँ हर कोई मुखालिफ है अपना आशियां बनाने में। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। क्यों जरूरी है मोहब्बत इस अजनबी जमाने में, जहाँ हर कोई मुखालिफ है अपना आशियां बनाने में। बैठे हैं महफिल में अभी भी दिल टूटे शायर तमाम। अरे वाह। अरे अरे बैठे हैं महफिल में अभी भी दिल टूटे शायर तमाम, पर हर कोई मशगूल है फिर से किसी की बाहों में फना हो जाने में। अरे अरे वाह। अरे अरे, बहुत उम्दा था। ये सब उससे बेवफाई पाके ये ना समझना बिखर गया हूं मैं, हम्म, उससे बेवफाई पाके ये ना समझना बिखर गया हूं मैं। टूटा था कभी कांच की तरह पर अभी संभल गया हूं। अरे क्या वाह, बात है, क्या बहुत बात बढ़िया है। सर, बहुत बढ़िया। उसकी मुस्कुराहट फिजूल थी, उसकी परवाह भी बेगानी थी। उसकी मुस्कुराहट फिजूल थी, उसकी परवाह भी बेगानी थी। वो वादे, वो कस्में, वो आंसू, वो रस्में, सब में कुछ ना कुछ अजनबी सी कहानी थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। पर कैसे कह दूं कि सिर्फ वो बेवफा थी मेरे लिए, पर कैसे कह दूं कि सिर्फ वो बेवफा थी मेरे लिए। आज जो कुछ भी सुना पाया हूं तुम्हें, सब उसी की तो निशानी है। अरे अरे, बहुत बढ़िया क्या सर। बात है। सर ऐसा लग रहा है बोल आप रहे हैं लेकिन सब हर्ष के हैं। नीरज मैम शायद बहुत कनेक्ट हो अच्छे, गई बहुत दोबारा। अच्छे। मिले और बिछड़े ये जीवन की रीत बहुत ही पुरानी है, फिर भी ना जाने आंखों में क्यों भराया पानी है। ये हर्ष के लिए हैं 2 लाइनें। बहुत Awesome, sir. Sir, now I guess Neeraj ma'am's नीरज मैम शायद mic कनेक्ट is हो गई back. दोबारा। Her audio is back. कैन यू हियर? हाँ जी सर, यस जी, जी मैम, आप कुछ निशाद। फरमाएं मैम। हाँ, वेलकम मैम। सर, 1 मिनट, 1 मिनट। ये नाकामियों के किस्से, ये नाकामियों के किस्से, ये शोहरतों की कहानियां, कुछ बुझे बुझे से चेहरे, कुछ खिली हुई रवानियां। हालातों के हैं सब मंजर, आज यहाँ कल वहाँ। हालातों के हैं सब मंजर, आज यहाँ कल वहाँ। ये तो तोहफे हैं कायनात के, ये तो तोहफे हैं कायनात के।
संभालूं या दफना दूं उन्हें। अरे वाह, बहुत उम्दा मैम, बहुत उम्दा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम आप टीचर हो, आप हमें क्यों मैम सर बोल रहे हो? आज कॉलेज छोड़ो, काफी टाइम हो गया है। हाँ वो तो पता है, कॉलेज छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। हमारी उम्र के बट फिर भी है तो वो टीचर है ना, बट एक वो हमारी टीचर उम्र और के एक टीचर आ चुके हैं कॉलेज में। सर लेकिन बड़ी मजेदार रही, बड़ा मजा आया, मींस फ्रेश हो गए। अभी हम स्कूल में हैं। आई एम वर्किंग इन एपीएस मीरन साहिब जम्मू। आई एम फ्रॉम जम्मू। ओके, जम्मू तक लोग कनेक्ट हुए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, फ्रेश हो गए मीट्स के। थैंक यू। अच्छा लगा आपको, आपने ज्वाइन किया इवेंट को। थैंक यू सर, थैंक यू। So now it's true. और किसी के तरकश में कोई तीर बचा है तो चलाया जाए। शायद और भी कोई शायद हैंड रेज कर रहा था। हाँ सर, देख लो एक बार आयुष प्लीज। हेलो जी, कौन? ये तरुण चौहान सर। तरुण, हाँ जी तरुण बोले। आप सभी ने कॉलेज की लाइफ सुनाई तो मुझे भी वो दिन याद आ गए, और उसी दौरान फाइनल ईयर में मैंने एक पोएट्री लिखी थी, तो मैं फिर से वो पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल, वेलकम सर, वेलकम। तो इस तरीके से है। क्या खूबसूरत पल है, भावुक समा है। क्या खूबसूरत पल है, भावुक समा है। हर फैकल्टी से पढ़ने का अपना मजा है। अरे वाह। आओ बीते 4 साल पर प्रकाश डाल लें। आओ बीते 4 साल पर प्रकाश डाल लें, और इन्हीं सुनहरे पलों में एक और पल जोड़ लें। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। 2012 में हम आए घर से दूर। घर की याद रोने को करती थी मजबूर। वापस घर जाने को दिल करता था बार बार, पर कॉलेज में मिल गया एक नया परिवार। नए दोस्त, नए टीचर्स, थी नई बातें। नए लोग, नई हवा, थी नई मुलाकातें। धीरे धीरे बैठ गया तालमेल, हो गई सबसे जान पहचान। कॉलेज लाइफ बेस्ट है, इस सच को लो तुम मान। बहुत खूब। वो सेशनल्स और एग्जाम की टेंशन, वो अटेंडेंस से प्यार, वो सीएस की क्लासेस, वो असाइनमेंट का वार, वो फैकल्टीज के स्लोगन, वो सेमिनार्स की मीटिंग, वो वाटर टेस्ट पर गेट टुगेदर, वो कैंटीन पर वेटिंग, वो मोबाइल चेकिंग का डर, वो मोबाइल चेकिंग का डर, टेक स्पर्धा और कोलाहल का इंतजार। इन्हीं सब में बीत गए ये बीते 4 साल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप सभी को नहीं भूलेंगे ये बता दिया। आप सभी को नहीं भूलेंगे ये बता दिया। आपने तो हमें इंजीनियर बना दिया। अरे वाह। अब ना रही वो क्लासेस, ना रही वो बातें। अब ना रही वो क्लासेस, ना रही वो बातें। रह गई तो बस प्यार भरी मीठी यादें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लाइनें लिखी थी मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस। बहुत अच्छा लिखा है। पूरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस था, हाँ तुमने इसको पूरे को लिखा था। सर बाहर आ दिखा दिया। मैं वही लग रहा था मुझे कि ये शायद मैं बताऊंगा तो सबको अपने सेशनल्स और अटेंडेंस और वो सब याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी डिटेन हुआ हूँ एक बार। जय सर भी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो 2 बार हुआ हूँ। हमारा तो परचम क्या कहते हैं, MIET में भी फैलते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक चीज और शेयर करनी थी, अब MIT का जिक्र आ गया तो। सर आपको पता है 3 साल में MIT की फैकल्टी ये नहीं जान पाई कि मैं स्टूडेंट MIT का हूँ या MIT का हूँ। यही तो हमारे साथ में होता था। 3 साल सर। गार्ड से जब मैंने गार्ड से कहा लास्ट डे पे, कॉलेज जिस दिन हमारा खत्म हो गया था, मैंने कहा भाई जिस दिन कॉलेज खत्म होगा ना तो ये एक बहुत दमदार बात बताऊंगा। तो कह रहा, वो मुझसे पूरे सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर वो पूछता रहा भैया वो क्या बात बतानी थी आपको क्या बात बतानी थी। जिस दिन मुझे था कि बस आज के बाद MIT नहीं आना, तो मैंने उससे कहा कि भैया तुम्हें पता है कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ।
तो कहने लगा तुम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो मैं तुम्हें 4 साल से देख रहा हूँ। मैंने कहा 4 साल से देख ही तो रहे हो, हूँ तो नहीं ना मैं इस कॉलेज का। गौरव रीजन भी बता दे, क्या रीजन था कि मैं भी यही बोलना चाह रहा था भाई, बता। नहीं रीजन ऐसे पब्लिक में बता नहीं। MIET तक फैला हुआ था हमारा भी प्यार। पर बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ जुड़ थैंक यू के, सर, event बहुत रख बहुत के, ज्यादा बहुत thank you अच्छा लगा सर, आपने मतलब एक आप लोगों मौका को दिया time कनेक्ट निकाला, करने आप के लोगों लिए। को बिल्कुल सर। हाँ अच्छा लगा सबको सुन के। और 3 आए थे, 3 से 6 7 हो गए। बिल्कुल सर। ये बहुत अच्छा लगा। यस सर। और एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई देखो आप लोग पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, पर ये नहीं है कि आप मतलब अपनी सारी जिंदगी पढ़ाई और जॉब में निकाल दो। थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालो, आपके अंदर जो बिल्कुल। टैलेंट है उसको थोड़ा निखार करके बाहर लेके आओ। क्योंकि ना पता क्या है, जिंदगी में आप एक एज तक जॉब करोगे, एक एज तक आप पढ़ाई करोगे, तो थोड़ा मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ना आप लोगों को खुद से मिलाने के लिए वो जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो- जिंदगी में सब कुछ यहीं रह जाना है। बिल्कुल सर। बस मुलाकातें, मीठी मुलाकातें, औरों के दिमाग में हमारी यादें, याद बस है, यही रह जाना है। यही रह जाना है। बिल्कुल सर। 4 किताबें पढ़ के और 4 सिक्के कमा के लोग उसे अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। हम तो 4 दोस्त जोड़ के अपनी जिंदगी जी लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये जो हर्ष है ना, ये बोल रहा है कि अपने लिए समय निकालो। रीयूनियन में आ नहीं रहा सर यार, ये बोल रहा है। हाँ सर देखो, आज सर देखिए आज रीयूनियन है 2 बजे और ये आदमी रीयूनियन में आ नहीं रहा है। तो कुछ रीजंस हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कोई रीजन नहीं थैंक है। यू सो मच सर। थैंक यू Thank you सर, so थैंक यू much, सर sir. नवीन सर, थैंक यू आयुष सर। बहुत थैंक यू सो मच बहुत सर। अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा सर देख के। होपफुली Happy Holi to all of you. रिफ्रेशिंग इवेंट रहा होगा और आगे भी कोशिश, अगर सब कुछ ठीक हो गया, माहौल ठीक हो गया, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर फिजिकली ऑर्गेनाइज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल जादुई सर। पोर्टल है। आयुष फाइंड अप करें। Yes, sir. I would like to request you to propose a vote of thanks to the speakers. Yes, sir. Naveen sir, can I request you to propose a vote of thanks? ओह, विश्वास जी नहीं है शायद। चलो, नो प्रॉब्लम। आप सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, आपको भी सर। स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और होली बहुत अच्छे से मनाएं। पानी तो पूरे साल बचाओगे, बिल्कुल सर। है ना। सेव वाटर फॉर हमेशा, लेकिन कल परसों भी जो भी रंग वाला त्योहार होगा तो मनाओ आप लोग, बट सेफ रहना। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बी इन टच। वेलकम सर। Thank you so ऑलवेज much. सर, ऑलवेज सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। बाय। Well, अभी बचता है शायद। once again, you all very happy and wonderful. Thank you, sir.